स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज़ डाइट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइट्स। फिर हमने बताया था आपको एनर्जी फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड डिफेंसिव फूड। मैंने डिटेल में आपको फैट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में बता दिया। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो है 90% वाटर की जो है परसेंटेज होती है। मतलब हमारे बॉडी का जो वेट है उसमें 90% वाटर भी होता है। उसका भी एक अपना अहम रोल है। अगर ये वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे नंबर ऑफ जो डिजीज़ हैं वो बॉडी में शुरू हो जाती है। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर क्वांटिटी को हम आधार माने, अगर क्वांटिटी को बेस माने, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन विच इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड वन विच इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं तो सब्ज़ी में अगर हमने लौंग मसाला डालना होगा, जो लोग सब्ज़ी बनाते हैं या शौक़ रखते होंगे या अपने पेरेंट्स के साथ कहीं किचन में जाते होंगे, उनको पता होगा कि जब कभी ओकेजन होती है, दिवाली है, ईद है, तो उस वक्त हम मसाले वगैरह ज़्यादा डालते हैं। लेकिन कुछ मसाले हैं जो बिल्कुल मामूली सा जायका देने पड़ता है। जैसे लौंग है, क्लोव जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम डाले जाते हैं, बहुत गर्म होते हैं, बहुत तीखे होते हैं, वो तो सर्दी में भी पसीना निकालने वाले होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है। नमक देखेंगे, वो भी उतना ज़्यादा नहीं लगता, डिपेंड करता है कि सब्ज़ी कितनी है। लेकिन हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, क्योंकि सब्ज़ी का अगर हमने कलर देना है। मिर्ची कुछ कलर वाली जो तीखी है, एक मिर्ची हम कलर के लिए डालते हैं और एक मिर्ची हम टेस्ट के लिए डालते हैं। जो तीखी वाली है वो कम डाली जाती है, लेकिन जो कलर वाली है वो ज़्यादा डाली जाती है, क्योंकि आजकल हम जीभ से भी खाते हैं, आँख से भी खाते हैं, नाक से भी खाते हैं। आँख से कैसे खाते हैं? देखने में सब्ज़ी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। नाक से कैसे खाते हैं? सुगंध, खुशबू बहुत अच्छी आनी चाहिए, और जीभ से स्वाद भी अच्छा आना चाहिए। ये हम बहुत कम देखते हैं कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स कितने प्रिजर्व रहे, न्यूट्रिएंट्स कितने जो है हमारी बॉडी को मिले। पहले न्यूट्रिएंट्स का जो है राम नाम सत्य कुकर में हो जाता है, और बची खची कसर जो है वो हम उसको बॉयल करके और रोस्ट कर करके वहाँ ख़त्म कर देते हैं, तो बचता उसमें कुछ नहीं है। आजकल हम जितना भी खाना जो खा रहे हैं वो सब का सब हम या आँख के लिए खा रहे हैं, या नाक के लिए खा रहे हैं, या जीभ के लिए खा रहे हैं, बॉडी के लिए नहीं खा रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जो कम क्वांटिटी में चाहिए, एक जो ज़्यादा क्वांटिटी में। दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन आवर बॉडी, in a very small percentage, that is why they are also called as trace elements or trace nutrients. They are called as micronutrients, MICRO. Micro means very small. So today we will discuss what are micronutrients. First, the nutrients which are required in a very small quantity like minerals and vitamins. So let us discuss certain important minerals. Minerals are essential part of our diet, and our body weight out in our body 4% of the body weight is made up of minerals. हमारे बॉडी का जो वेट है उसमें 4% मिनरल्स होती हैं, और होनी भी चाहिए। एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोन्स, फॉर टीथ, for muscles, etc. And they are also important for nerve muscles, formation of hormones and maintenance of heartbeat. मसल्स बनने के लिए, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए,
और हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए हमें मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से? कुछ जो हम डिस्कस करते हैं, जैसे आयोडीन। आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है नेचुरल वे में, और ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। गांव के लोग जब ज़्यादा मोटा नमक खाते थे, साबुत नमक, तो अक्सर हम देखते थे गांव में लोगों को यहाँ झींगा सा बन जाता था, जिसको ग्वाइटर कहते थे। वो थायराइड ग्लैंड लार्ज साइज का हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वो ग्वाइटर जो है वो बढ़ जाता था। आजकल जो साल्ट हमारे पास चला है पिसा हुआ, आज भी गांव के लोग नहीं खाते हैं। वो कहते हैं जी ये नमकीन नहीं होता है, ये अच्छा नहीं होता है, तरह तरह की बातें कहते हैं। लेकिन आजकल जो पिसा हुआ नमक चलता है दैट इज आयोडाइज्ड साल्ट, मीन्स उसमें आयोडीन मिक्स की होती है। यही रीज़न है कि आजकल के लोगों को ग्वाइटर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो ग्वाइटर की डिजीज़ थी ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती थी, और पिसा हुआ नमक जब चला उसमें आयोडीन जो है मिक्स की जाती है, तो उससे ये ख़त्म हो जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि goiter is caused by the deficiency of iodine. Iodine causes which type of disease? Astro. Then comes iron. Iron is very essential for the formation, production of hemoglobin. And what is hemoglobin? It is pigment which is responsible for respiration as well as giving red color to the blood. Just like chlorophyll gives green color to the leaves, hemoglobin gives red color to the blood. So deficiency of iron in the blood causes anemia, and anemic cases, they have black sign on their nose, on their cheeks, etc. Especially pregnant mothers and sisters, you will see black signs on the face. और वो क्रीम लगा लगा के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो इसका इलाज नहीं है। जब हम पुदीना ज़्यादा लेंगे, जब हम सेब ज़्यादा लेंगे, जब हम पालक ज़्यादा लेंगे, बैंगन ज़्यादा लेंगे, वो चीज़ें जिसमें आयरन ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाता है। देन कम्स क्रोमियम। क्रोमियम की डेफिशिएंसी से शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है। और ये किस में होता है? सोयाबीन में होता है, काले छोलों में होता है, कैरेट में होता है, टमाटो में होता है, मूंगफली में होता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप में से किसी को शौक़ पैदा हो जाता है, जैसे मेरे घर में शौक़ पैदा हो गया है मेरी फैमिली में, आज जो है वो किचन में इन्होंने मेनू लगा के रखा है, चार्ट, किस दिन हमने क्या खाना है, किस दिन क्या बनाना है, सुबह क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, पूरा बैलेंस सेट सिस्टम है। इसी वजह से जो है इस वक्त जो है हेल्दी लाइफ जो है हमारी होगी। रीज़न क्या है कि एक मेनू बनाने का अगर शौक़ आपको हुआ तो वहाँ ये आपको काम आएगी। देन कम्स कॉपर। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अगेन, एंड इट इज़ फाउंड इन एग्स, पल्सेस या ग्रीन लीफी vegetables. Then cobalt, it is also found in milk, meat and green leafy vegetables. ये जितने मैंने माइक्रो मिनरल्स